हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डी मार्ट Q1 FY26 के नंबर कैसे आए हैं। सेल्स में ज़बरदस्त जंप, लेकिन प्रॉफिट फ्लैट। क्या कंपनी सही डायरेक्शंस में जा रही है या कुछ प्रेशर दिख रहा है? चलिए करते हैं फुल एनालिसिस सिंपल और क्लियर तरीके से। डी मार्ट ने जून 2025 क्वार्टर में 16,300 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स की है। यह नंबर पिछले साल के 14,000 करोड़ से 16% ज़्यादा है। इस ग्रोथ का मेन रीज़न है नए स्टोर्स ओपनिंग, फेस्टिव सीजन की तैयारी और कस्टमर फुटफॉल्स में इंक्रीज। डीमार्ट ने एक बार फिर दिखाया कि रिटेल सेक्टर में उसका ब्रांड स्ट्रांग है और लोगों का भरोसा बना हुआ है। अब बात करते हैं एबिटा की, जो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जून 2025 में क्वार्टर में डीमार्ट का एबिटा 1299 करोड़ रहा। पिछले साल 1220 करोड़ के मुकाबले ये 6% का ग्रोथ है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से चला रही है, खर्चे कंट्रोल में है और मार्जिन स्टेबल है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। जून 2025 क्वार्टर के प्रॉफिट 773 करोड़ रहा, जो ऑलमोस्ट सेम पिछले साल के 774 करोड़ के। मतलब सेल्स और एबिटा थोड़े बड़े, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसका रीज़न हो सकता है हायर टैक्स आउटगो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होना। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर ये दिखाता है कि हर एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है। इस क्वार्टर का ईपीएस 11.88 रहा, जो पिछले साल के 11.89 से ऑलमोस्ट सेम है। यानी शेयर होल्डर्स के लिए पर शेयर इनकम में कोई मेजर चेंज नहीं आया। ये एक स्टेबल इंडिकेटर है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। अब बात करते हैं की ऑब्जर्वेशन की। तो की ऑब्जर्वेशन में ये देख सकते हैं कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेल्स रिकवरी हुई है। नया स्टोर एक्सपेंशन इसका मेजर रीज़न है। दूसरा, मार्जिन कंट्रोल में है, जो कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है। तीसरा, नेट प्रॉफिट फ्लैट है, मतलब कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ प्रेशर में है। और फाइनली ईपीएस भी सेम है, तो फिर शेयर बेनिफिट में चेंज नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो डीमार्ट का क्वार्टर 1 FY26 का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में ग्रोथ नहीं दिख रही है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। रिटेल सेक्टर में डीमार्ट का नाम, ब्रांड और एग्जीक्यूशन पावर अभी भी टॉप पर ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में आप सीख सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ना, सिर्फ इस चैनल पर। रिपोर्ट्स पढ़ो, समझो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस लो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।